हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के में हमारा हो गया था, ठीक है, क्वेश्चन। और अब हम बात करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या होते हैं। देखो इसको समझने के लिए जैसे देखो सबसे पहले तो आपको पता है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म होती है ना। और जहां ए और बी क्या है, कोई रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स। तो अब इसमें रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है ना। एक मिनट जस्ट। तो देखो इसमें ये जो ए जो पार्ट होता है ये तो कौन सा होता है, इसे तो क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट, वेट, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और इसे, ये जो बी जो होता है, सिर्फ बी है ना, इसमें ए को, और इसमें ये जो बी जो है इसे बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ओके। अच्छा, अब इसे लिखने का क्या तरीका है, तो देखो इसको लिखने का तरीका है रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू स्मॉल ए, और इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये इसका लिखने का हमारे पास तरीका है, ठीक है। इसी तरीके से ही आपको इसको जो है शो करना है, ओके। उसके बाद देखो ये तो इसके लिए हो गया और ये वाला इसके लिए हो गया, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो इसमें कि कौन सा रियल पार्ट होगा कौन सा इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है अपना, z बराबर 3+4 आयोटा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो रियल पार्ट ऑफ z कौन क्या हो गया इसमें 3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 4 आयोटा नहीं, ओनली 4, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। अब अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो z इक्वल टू अंडर रूट में -9 प्लस 5 आयोटा आ जाए, तो अब आपको लगेगा कि साहब ये तो रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखो ये जो -9 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये देखो, वेट, इसी में यहीं पे बता देता हूँ। देखो ये हो जाएगा भाई अंडर रूट में -1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 9 प्लस का 5 आयोटा एज इट इज। ये अंडर रूट में 9 आप जानते हो ये क्या होता है 3, और अंडर रूट में -1 दैट इज आयोटा, तो प्लस 5 आयोटा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 8 आयोटा। 8 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे 0 प्लस 8 आयोटा, तो ये z इक्वल टू हो गया। यानी हमारे पास जो a इक्वल टू वैल्यू आई है वो तो आ गई हमारे पास 0, है ना। a यानी मतलब बोले तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू तो हो गया हमारे पास 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास कितना हो गया 8, ओके। अच्छा, आगे देखो, अब इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट नोट है, और वो नोट क्या कहता है, देखो कि बेसिकली ये जो z होता है ना, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। एक होता है प्योरली रियल। अब प्योरली रियल क्या होता है, जाहिर सी बात है जहां पर इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो जाए, है ना, इमेजिनरी पार्ट के अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स z इक्वल टू ए प्लस 0 आयोटा, दैट इज ए, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका कोई भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, जस्ट लाइक, वेट, एग्जाम्पल के लिए z इक्वल टू मान लो हो गया 3+0 आयोटा, दैट इज 3, है ना। z इक्वल टू अंडर रूट में -3/2 प्लस 0 आयोटा मान लो, तो ये अंडर रूट में माइनस का मतलब माइनस का अंडर रूट 3/2 ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्योरली रियल, ओके, प्योरली रियल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी के लिए बात करें तो देखो प्योरली इमेजिनरी कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है
जैसे कि जिसमें रियल पार्ट ऑफ z जो है वो 0 हो जाए। जैसे मान लो z इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा, दैट इज 3 आयोटा, ठीक है। या मैं ये कहूं कि z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा b, दैट इज आयोटा b, है ना। तो ये हो गया एक। इस प्रकार के और भी कई एग्जांपल ले सकते हैं हम। ये भी कह सकते हैं 0 प्लस, ये यहाँ पे भी आप कोई सा भी ले सकते हो, 0 माइनस का अंडर रूट 3/2 आयोटा, तो दैट इज माइनस का अंडर रूट 3/2 आयोटा, ठीक है ना। इस तरीके से हम ले सकते हैं। एक होता है प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी, यानी रियल भी हो और इमेजनरी भी हो, तो वो तो सिर्फ एक ही नंबर है हमारे पास, दैट इज, सोचो एक ऐसा नंबर जो कि प्योरली रियल भी हो और प्योरली इमेजनरी भी हो, तो वो होता है हमारे पास 0। जब रियल पार्ट ऑफ z और इमेजनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, जस्ट लाइक z इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, दैट इज ऑल्सो 0, तो इस नंबर को हम बोलेंगे क्या, प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। ओके, उसके बाद एक ये है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स विद इमेजिनरी पार्ट 0। कोई भी रियल नंबर होगा, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स, और अगर वो उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा है अगर हमने विद, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। अभी एग्जाम्पल के थ्रू धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब ये है देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ खास बातें, है ना। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, रेशनल, और ये आपका रेशनल हो गया, रियल नंबर हो गया, और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, है ना। तो ये सब एक दूसरे के सबसेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी आ जाते हैं ये, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में सब आते हैं, ठीक है। 0 इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, ये मैंने अभी अभी आपको ये बात लिखवाई थी। अब ये देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव, वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव। अब इसमें बहुत अच्छी बात छुपी हुई है, वो क्या है देखो एक बार यहाँ पे, एक मिनट इसको इधर ही बता देता हूँ। देखो भाई, अंडर रूट ऑफ ए डॉट अंडर ऑफ बी, अंडर रूट ऑफ बी, अंडर रूट ऑफ ए बी कहलाएगा यदि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव, इनमें से कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सा, एक बार ये देखो, मान लो √3 और √2 लिखा हुआ है, तो आप इसको √6 लिख देते थे, ठीक है। अब एक बार के लिए मैं इसे छुपा रहा हूं और इनमें कुछ केसेस बना देता हूं। जैसे मान लो अंडर रूट में -3 डॉट अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट में -2, और अंडर रूट में -3 डॉट अंडर रूट में -2। अब देखें इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप। तो मोस्टली जो करते हैं वो क्या करते हैं, √3, √2, √6, अंडर रूट 3, 3 2 जा 6, माइनस का, तो माइनस का अंडर रूट 6। इसमें भी वही, इसमें बात करें तो लिख देते हैं +6। तो फिर तो ये और ये बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। उसका कारण बताता हूँ, देखो इधर ध्यान से सुनना भाई। ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 3 आयोटा डॉट 2 आयोटा, राइट। 3 2 जा तो हो गया 6, और आयोटा आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो ये तो -6। क्या ये -6 इस पॉजिटिव 6 के बराबर है, आंसर इज नो। तो ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। ये लो, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि साहब एटलीस्ट लिखा हुआ है, हाँ तो कम से कम एक तो नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए, भले दोनों नॉन नेगेटिव, मींस अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी हम इसे पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जैसे इसमें हुआ है फर्स्ट केस में, है ना। और लेकिन ये कभी भी नहीं होता, इस चीज पर ध्यान रखना। ये मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं ये, ठीक है ना। अच्छा, और ये कह रहा है कि
Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि Z1 और Z2 दोनों ही 0 हो। कहने का मतलब ये है, देखो रियल नंबर्स में तो क्या होता है कि वेट रियल नंबर्स में तो क्या होता है कि हम x1 का स्क्वायर, या x1 भी छोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो जाहिर सी बात है तभी पॉसिबल है जब x और y दोनों की वैल्यू जो है वो 0 हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, यानी दोनों ही 0 नहीं हो सकते। जैसे मान लो Z1 जो है वो आयटा दे रखा है, आयटा स्क्वायर प्लस Z2 1 दे रखा है, तो ये दोनों देखो 0 नहीं है, आयोटा और 1 0 नहीं है, फिर भी इनका स्क्वायर देखो 0 ही आएगा। अभी आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, +1 कट गया, आ गया ना 0। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, एक केस हो रहा है इसमें, वैसे तो ये हो चुका, बट इसी का ही छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू है। जैसे मान लो अगर कहीं पर माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में माइनस का 16 आ जाए, तो इसे आप क्या लिखोगे? तो मोस्टली जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं 16 नाम 144 और माइनस माइनस प्लस, तो इसका रूट हो गया 12। जबकि क्या वास्तविक रूप में ऐसा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, दैट इज रॉन्ग। वेट, दैट इज रॉन्ग। अगर आप आंसर 12 लिखते हो तो ये एक्चुअल में होगा कैसे फिर? ये देखो, इसे आप लिखोगे 3 आयोटा, इसे आप लिखोगे 4 आयोटा, 3 4 जा 12 आयोटा स्क्वायर, ये लो। या तो इसे ये लिखो, या फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसे उठाकर यहाँ पर फिर 12 लिखो। ठीक है ना, जो कि प्लस पॉजिटिव 12 के इक्वल नहीं होता है, ये पॉजिटिव 12 लिखा है ये, तो ये इस तरीके से रॉन्ग है और ये राइट है। ठीक है, उसके बाद देखो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एलजेब्रा कैसे किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि इनका एडिशन कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर Z1 बराबर आपको दे रखा है 3 + 4 आयोटा, और इसी प्रकार अगर आपको Z2 भी दे रखा है 2 - 5 आयोटा, अब इनका एडिशन करना है, तो Z1 + Z2 अगर आप करोगे तो 3 और 2 5, और 4 आयोटा और -5 आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा। तो ये रियल नंबर का रियल नंबर में रियल नंबर जुड़ता है और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर जुड़ता है, ये बताना चाह रहा हूं मैं इससे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो Z1 - Z2 करना है ना, जस्ट लाइक 3 + 4 आयोटा -2 - 5 आयोटा, तो ये इजी है। देखो 3 + 4 आयोटा, माइनस अंदर भेज दो तो -2 + +5 आयोटा, 3 में से 2 गया तो 1, और 5 और 4 9 आयोटा, तो ये हो गया 9 आयोटा। इस तरीके से हो गया। ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे Z1 डॉट Z2। तो इसके लिए क्या करें? देखो 3 + 4 आयोटा और 2 - 5 आयोटा। ठीक है, तो 3 दूना 6, अब 3 दूना 6, 3 पंजे 15, माइनस का 15 आयोटा लिख दो। ठीक है, और 4 दूना 8 आयोटा, और आयोटा अब इसको देखो, ये क्या लिखा है? 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 आयोटा, तो प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5 आयोटा। अब देखो 6 - 15 आयोटा, तो प्लस 8 आयोटा। अब देखो 4 पंजे 20, ठीक है, नेगेटिव का 20 हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो दैट इज +20। तो 6 और 20 कितने हो गए? 26, और 15 में से 8 गए तो 2 और 5 7, तो माइनस का 7 आयोटा, तो 26 - 7 आयोटा हो गया हमारा आंसर। राइट, Z1 डॉट Z2, क्लियर? अच्छा, उसके बाद डिवीजन देखो, इसका डिवीजन किस तरीके से होगा? ये डिवीजन भाई Z1/Z2 अगर आपको करना है, तो देखो 3 + 4 आयोटा, और ये क्या था? 2 - 5 आयोटा। ठीक है, तो इसका तो सबसे सही तरीका यही है कि जब भी ऐसी कंडीशन दिखे
तो यू हैव टू रैशनलाइज इट, ठीक है। और वो किससे करेंगे, 2 + 5 आयोटा से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाली क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15 आटा है और 4 दूना 8 आयोटा, 15 और 8 23, तो प्लस का 23 आयोटा, ठीक है। और 4 पंजे 20 पॉजिटिव का है, बट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 20, ठीक है। तो -20 + 6 तो -14 और प्लस का 23 आयोटा, ठीक है। और अब इसके अपॉन में देखो, इसे देखो, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10 आयोटा पॉजिटिव और 10 आयोटा नेगेटिव, कट गया। और देखो माइनस प्लस माइनस, पचम 25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो पॉजिटिव का हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29। तो इसको बेसिकली कैसे लिखेंगे हम, Z1/Z2 इज इक्वल टू, ये भी है तो एक प्रकार का, ये Z1/Z2 भी है तो क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है ये भी। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, देखो, -14 अपॉन a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में लिखना है हमें, अपॉन 29 + 23 आयोटा अपॉन 29, राइट। इस तरीके से इसे हमें लिखना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डिवाइड में बेसिकली हुआ क्या है, देखो ध्यान से, कि हमने, हमारे पास a प्लस आयोटा b अपॉन, अगर मान लो c प्लस आयोटा d या c माइनस आयोटा d जो भी दे रखा है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाली क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ c प्लस आयोटा d है तो c माइनस आयोटा d और c माइनस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या हो जाएगा, देखो, ac माइनस का a आयोटा d और ये लिख दो माइनस का a आयोटा d प्लस का b आयोटा c प्लस का b आयोटा c और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पॉजिटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और बी डी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, देखो, सी स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर माइनस का सी आयोटा डी और पॉजिटिव का सी आयोटा डी, ये तो कट जाएगा। और बचा क्या, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 और और ये प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक और माइनस पॉजिटिव और हो जाएगा ओनली डी, तो पॉजिटिव का डी और डी इंटू डी, डी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हम, अभी भी ये है तो एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो ए सी प्लस का बी डी एज इट इज, ठीक है, और प्लस आयोटा कॉमन, तो इसको लिखेंगे बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, और अपॉन क्या ही है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, इस पूरे को। ओके, ये हो जाएगा क्लियर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप इसका रिवीजन करो, ठीक है। धन्यवाद।